नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए प्यासा लकड़हारा का फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। तीसरे पार्ट में हमने सुना था कि लकड़हारा जंगल में भटकते भटकते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और फिर वो बरगद का पेड़ उससे कुछ पहेलियां पूछता है, जिसका उत्तर लकड़हारे को साथ में देना होता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और लकड़हारा कहता है कि पहली पहेली जो थी आपकी, एक पहेली सदा ने बेरी जो बुझे सो जिंदा, जिंदे में से मुर्दा निकले मुर्दे में से जिंदा। इसका मतलब है अंडा। और जो दूसरी पहेली थी, अंत कटे कौआ बन जाए, पहला कटे दूरी का माप, बीच कटे कार्य बने, तीन अक्षर का उसका नाम। इसका उत्तर है कागज। लेकिन तीसरे पहेली का जवाब लकड़हारे को याद नहीं आ रहा होता है और फिर वो लकड़हारा बरगद के पेड़ से कहता है कि मुझे अपनी तीसरी पहेली का उत्तर नहीं याद आ रहा है। इतना कहने के बाद ही वो लकड़हारा 1 फुट जमीन में धंस जाता है। इतने में बरगद का पेड़ कहता है कि ठीक है, तो आगे की 3 और पहेलियां सुनो। एक महल 20 कोठरी, सब है फाटकदार, खोले तो दरवाजा मिले ना राजा ना पहरेदार। इसके बाद वो अपनी दूसरी पहेली पूछता है, उत्तर क्या है। इसके बाद तीसरी पहेली, वो कौन सी चीज़ है जिसे लोग पीसते हैं, काटते हैं और बांटते हैं लेकिन खाते नहीं। इतना कहकर बरगद का पेड़ कहता है, लकड़हारे तुम होशियार दिखते हो, तभी पहले 2 पहेलियों का उत्तर दे दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लकड़हारा उन तीनों पहेलियों का उत्तर बरगद के पेड़ को दे देता है और जैसे ही वो जवाब देता है वो जमीन से निकल जाता है। और फिर वो बरगद का पेड़ वो दरवाज़ा खोलने का राज भी बताता है। बरगद का पेड़ कहता है कि मेरी 3 टहनियों को पकड़ो और उसको एक साथ मिला के अच्छे से बांध दो, फिर दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। लकड़हारा ऐसा ही करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर लकड़हारा जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। लकड़हारा यह देखकर सोच में पड़ जाता है, बट फिर भी वो आगे बढ़ता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस महारानी की बेटी कैद होती है। लकड़हारा चबूतरे से चाबी उठाता है और मल्लिका को बाहर निकालता है और मल्लिका से कहता है कि मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। फिर मल्लिका वहाँ मटके में रखा पानी देती है और लकड़हारा अपनी पानी की प्यास को बुझाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर मल्लिका कहती है कि यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है जो नदी से होकर जाता है और वो नदी राक्षस के महल के पीछे से बहती है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लकड़हारा कहता है लेकिन हमें जाना होगा, नहीं तो हम वैसे भी यहाँ मारे जाएंगे। मल्लिका कहती है तो फिर मेरे साथ चलो और फिर वो दोनों राक्षस के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक छोटी सी नदी दिखाई देती है। मल्लिका कहती है कि ये पार करके जाना होगा, वो इस नदी के उस पार है। जो नदी उन सबको दिखाई देती है वो मायावी नदी होती है, जिसमें किनारे किनारे कई सारे बत्तख बैठे होते हैं। लकड़हारे को फिर वो परी की बात याद आती है कि ये नदी मायावी है और इस नदी के बारे में मल्लिका को ही बताता है और कहता है कि उस परी ने मुझे एक जादुई लकड़ी दिया है और उसने कहा है कि जब भी ज़्यादा मुसीबत आएगी तो ये लकड़ी तुम्हारी सहायता करेगी। फिर लकड़हारा वो लकड़ी बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे रास्ता बताओ, कैसे पार करूँगा मैं ये नदी। फिर लकड़ी उस नदी पर बने हुए उस अदृश्य पुल को दिखाती है जो जादू से अदृश्य था। पुल पार करने के बाद थोड़ी दूर जाके उनको एक महल सा दिखाई देता है जो वास्तव में उस राक्षस का महल होता है। और जो नदी पार करके आते हैं वो नदी उस राक्षस के द्वारा ही बनाई होती है। वो इसलिए बनाया होता है कि जो भी इस नदी के पानी को स्पर्श करेगा वो बत्तख बन जाएगा। दोनों उस महल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। महल के पास पहुंचकर उनको एक तहखाना दिखाई देता है। लकड़हारा कहता है कि इसमें चल के देखते हैं, शायद इसमें कोई रास्ता हो बाहर जाने का। मल्लिका मना करती है लेकिन लकड़हारा नहीं मानता और उस तहखाने की तरफ चला जाता है। मल्लिका भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तहखाने के अंदर पहुंचने के बाद एक आदमी लकड़हारे को बंदूक से बंधा हुआ दिखाई देता है। वह आदमी और कोई और नहीं, जादूगर होता है जो कि उस परी का पिता होता है जो लकड़हारे को महल में मिली थी। लकड़हारे को कहता है कि चले जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो वो दुष्ट राक्षस तुमको भी मार देगा। लकड़हारा कहता है कि पहले ये बताओ तुम आज़ाद कैसे हो गए। जादूगर कहता है मैं एक जादुई लकड़ी के छूने से आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन वो लकड़ी मेरी बेटी के पास है।
इतना कहता ही होता है कि पीछे से एक बहुत तेज की आवाज़ आती है और वो आवाज़ उस राक्षस की होती है। बाकी आगे कहानी आपको 5th चैप्टर में सुनने को मिलेगी। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।